हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। तो जैसा कि आपको पता है, कल जो है वो एग्ज़ाम था दुर्गा शक्ति का। तो उसमें जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्यूशन हम आज करवाने वाले हैं। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करवा दीजिए, आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम जो ग्राम शिव पटवारी या फिर जो भी हरियाणा का एग्ज़ाम होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हम आपको बताने वाले हैं। तो इन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम करवा रहे हैं दुर्गा शक्ति के मैथ का सॉल्यूशन। कल करवाएंगे असिस्टेंट रेवेन्यू कलरक का जो एग्ज़ाम हुआ उसके मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, चाहे वो मैथ का और चाहे रीजनिंग का हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। एक निश्चित कोड भाषा में एप्पल का कोड 25 किया गया है, तो ग्रेप्स का कोड 36 किया गया है, तो पपाया का कोड क्या होगा। तो ऐसे जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहले आप देखिए कॉमन बातें जो होती हैं वो देख लीजिए। या तो इनकी सबसे पहले कीजिए नंबरिंग। ठीक है, ए कितने पे है, पी कितने पे, पी कितने पे, एल ई। या फिर सबसे पहले देखिए कि अंक कितने हैं। जैसे एप्पल में है 3 और 2 5, 5 जो है वो 25 से कैसे रिलेट है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, ऐसे ही ग्रेप्स में देखिए कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। 6 36 से कैसे रिलेट होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये बन गई ना ट्रिक, 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया। अब पपाया में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ऑप्शन में है आपके पास ऑप्शन सी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन करना है। उसके बाद यह है 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 2:1। ठीक है, 2:1 है, यानी कि 2 तो दूध है और 1 क्या है, पानी। तो कैसे निकालेंगे अनुपात, देखिए जैसे 2:1 है तो इसको करेंगे, सबसे पहले तो अनुपात वाला 2 ले लेंगे। ठीक है, बटे में टोटल 2 और 1 मिला के कितने होते हैं 3, और गुना में जो मात्रा दी हुई होती है 60। तो ये हमारा जो है वो वैल्यू आ जाएगी, दूध कितना है और पानी कितना। तो जो ऊपर रखेंगे, जैसे जो पहला हमने 2 रखा है, 2 क्या है यहाँ पे दूध दे रखा है, तो दूध की मात्रा हमारे पास आ जाएगी। 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 20 के ऊपर 20 दूनी 40। दूध क्या आ गया हमारे पास, आ गया 40। तो टोटल 60 था, तो पीछे क्या बच गया 20, हमारा पानी बच गया। ठीक है, अब ये है, ये 2:1 के अनुपात में है। ठीक है, हैं। अब क्या पूछा है, यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो आगे मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा लीटर में होगी। तो पानी कितना मिलाएं कि ये जो 40 है और 20 है ये 1:2 में हो जाए। यानी कि 20 जो है अगर हम इसमें 60 मिला देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना था हमारा 40, 40:80 कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। तो यही पूछा था इन्होंने कि कितना मिलाएं कि जो पानी की मात्रा जो वो लीटर में, तो कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। 60 इसमें हम अगर मिला देते हैं पानी तो ये जो है अनुपात 1:2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड से आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद एक व्यक्ति, सबसे पहले जो दिशा होती हैं वो ऐसे आप नोट कर लीजिए, न्यूज़ से डिनोट करते हैं उनको NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, अब देखिए एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है, ये हमारा पॉइंट है, तो पूर्व में ईस्ट की तरफ चलेंगे तो ये चला हमारा 3। ठीक है, फिर वह 2 किलोमीटर उत्तर की ओर नॉर्थ की तरफ यानी कि ऊपर को गया 2 किलोमीटर, फिर वह पुनः 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो यहाँ से फिर ईस्ट जगह पे आ गया 2 किलोमीटर और। ठीक है, फिर बोलता है इसके बाद अंत में 14 किलोमीटर दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ आ जाता है 14। टोटल कितनी होगी है 14। अब क्या बोलता है, वह जहाँ से चला था वहाँ पहुँचने के लिए निकटतम दूरी, यानी यहाँ ये चला था यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी थी इतनी, ये 3 थी। ठीक है, और ये जो थी ये कितनी थी 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, ऊपर वाली तो हो गई 5 ये वाली। ठीक है, उसके बाद
ये टोटल हमारी जो थी इस तरफ वाली ये थी 14। 14 में से यहाँ तक जो आया था 2 माइनस कर देंगे तो नीचे वाली कितनी बच गई 12। ठीक है, जो ये नीचे वाली बचेगी ये हमारी बच गई 12। और ये जो है वो हमने बतानी है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो बराबर होता है वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है, आपको पता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। कितना बन गया 144 और 25 169। तो 169 जो है किसका स्क्वायर होता है 13 का। ठीक है, तो 13 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। उसके बाद ये देखिए डाइस वाला। ऐसी जो डाइस दी गई हैं इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो कॉमन पॉइंट होते हैं उनको मिला लीजिए आप। जैसे मैं आपको यहाँ पे ऊपर 6 है, इधर 1 है और इधर है 4। ठीक है, ऐसे है। इसमें भी क्या है 6 ऊपर दे रखा है, 1 इधर है और 2 इधर दे रखा है। ठीक है, तो ये देखिए आपको मिलाना क्या है, 6 के विपरीत 6 बिल्कुल सही मिला रखा है इन्होंने, 1 के विपरीत 1, 2 के विपरीत क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो अब इन्होंने पूछा कि ऊपर जो सतह है उस पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए 6 के विपरीत 6 बिल्कुल सही है, 1 के विपरीत 1 हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गया, तो बच कौन सा गया एक आपके पास, कौन सा बच गया 5 बच गया। तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ये। उसके बाद मेरी माँ के भाई, यानी माँ का भाई कौन होता है मामा होता है। ठीक है, याद रखिए मामा हो गया। उसकी इकलौती बेटी है, तो रिश्ते में क्या होगी, तो क्या होगी वो ममेरी बहन होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 36% वांछित है, यानी कि 36% जो नंबर है वो आपने लेने ही लेने हैं। एक विद्यार्थी 113 अंक लेता है और 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी अगर 113 में हम मान लीजिए 85 और ऐड करते तो वो पास होता। तो कितना होगा 5 और 3 8 9 198, और 198 जो परसेंटेज दे रखी है वो कितनी दे रखी है 36%। तो अब यहाँ से देखिए 36% बराबर है 198 के हो गए, 1% कितना हो गया 198/36, और 100% हमने निकालने होते हैं तो 100 के बराबर। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, आप इनको 6 से कर सकते हैं, 6 से 36, 6 3 18, 6 3 18, 33 पे। फिर करते हैं हम 3 से, 3 दूनी 6, 3 से 11 पे, और 2 से ये कट जाएगा 50 के ऊपर। तो 11 और 50 की गुणा कितनी होती है 550, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये देखिए 550। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, समझेंगे तो। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से मैं आपको करवा रहा हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चन 31 का बिल्कुल 1 मिनट का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। 1 रुपये में 12 नारंगी बेचने के लिए एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल हानि होती है तो 100 में से माइनस कर लीजिए, लाभ होता है तो 100 में से ऐड कर लीजिए। तो 100 में से 20 गए 80 बटे में लाभ होता है तो 100 जमा लाभ यानी 120, और गुणा में जो कितने रकम दे रखी है 12, तो 12 कर दीजिए। कितना हो गया 12 से 10 के ऊपर, 10 से 0 0, ये कितना बच गया 8। 8 ही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। उसके बाद जो ये क्वेश्चन दे रखा 33 का, इसमें क्या करना है, ये देखना है कि ये वाला जो डिज़ाइन है ये किस में आया हुआ है। तो ये वाला डिज़ाइन आप देख के बता दीजिए कौन से में आया हुआ है। तो जो आपका ऑप्शन सी है इसमें मिलाइए। देखिए ये लाइन गई, ठीक है, उसके बाद ये लाइन आ गई, फिर ये लाइन आ गई और फिर ये आ गई। तो इसी ऑप्शन में हो गया ना, आपका उत्तर यही हो जाएगा राइट। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो ऐसे सीरीज़ के जो क्वेश्चन आते हैं इनमें सबसे पहले आप डिफरेंस लीजिए। जैसे 8 और 4 का फ़र्क है, फिर यहाँ पे खालिस्तान पूछ लिया 64, इसमें कितने का है 64 का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखने योग्य बात है, आपकी ट्रिक नहीं बन रही
तो क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो ट्रिक लगी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका किसका स्क्वायर। यहाँ पे जैसे ऑप्शन रख के आप देख सकते हैं, इनमें से जैसे हमने 28 रख लिया यहाँ पे, तो 28 में से 12 गया, कितना बच गया, 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 64 में से 28 माइनस करेंगे हम, 14 में से 8 गए 6, 36 बच गया। तो 36 कितने का होता है, 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया। तो जो इनका डिफरेंस है वो आपका स्क्वायर में चल रहा है, ये आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, ठीक है। तो ये सीरीज चल रही है, इसमें 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 7, 5 जोड़ दिए 12, 7 जोड़ दिए 19, 9 जोड़ दिए 28, तो 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 39। डिफरेंस चल रहा है, वो देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 21वां अक्षर कौन सा होता है, जैसे एक इजोटी होती है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में याद रखने के 5, 10, 15, 20, 25 अक्षर, ठीक है। अब जैसे 21वां पूछा है तो टी के बाद क्या होता है, टी 20वां है, टी यू, तो यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां अक्षर हमारा यू होता है, तो बाएं छोर से ही सीरीज चलती है हमारी अंग्रेजी की, यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 40 का क्वेश्चन है, एक 3 वर्ड दे रखे हैं। पहला वर्ड जो है वो गेहूं का है, ठीक है, गेहूं वाले क्षेत्र को दर्शाता है। दूसरा चावल को, तीसरा चने को। तो देखिए यहाँ पे ये बताना है कि गेहूं, चना, चावल के क्षेत्र को दर्शाता है, सभी में कॉमन। तो यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला, तो इसमें कॉमन जो आपका आया है वो ई आया है बीच में, ठीक है। ये वाला कॉमन आया है, तो ई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति सामान्य चाल से चल रहा है। सामान्य चाल का 5/6 चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यस्थान से 10 मिनट देर से पहुंचता है। व्यक्ति द्वारा उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगता है। तो देखिए टोटल चाल मान लीजिए 5 में से चलता है, टोटल है 6 में से कितना चलता है, 5, कितना बच गया, 1। और एक जो इन्होंने बराबर दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है, 10 के, यानी 1 बराबर है 10 हो गया 10 मिनट के। तो टोटल चल कितना रहा है, 5, तो 10 की गुणा 5 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 50। कितना टाइम लगेगा उसको, 50 मिनट, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। और देख लीजिए 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है। यदि 66 बार हाथ मिलाया जाए तो कमरे में व्यक्तियों की संख्या। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो याद रखिए। वो होता है n × n-1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिए। अब n की जगह पे जो ऑप्शन है वो आप रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन है मैं वही आपको रख के दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। बाकी जैसे n की जगह पे रखेंगे हम 12 इंटू में 12 में से गया 11 और बटे में कितना हो गया 2 से 6, 11 छिके 66 हाथ आ गई, 66 आ गए। तो हमने ऑप्शन क्या रखा था, 12, तो 12 ही उत्तर होगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे रखते थे n × n-1/2, ये ट्रिक बताई हमने, तो यहाँ पे 14 रख लेते। जैसे 14 × 14 में से गया 13 बटे में 2 से 7, 13 7 91, यहाँ पे है 66, तो ये उत्तर जो हमारा गलत हो गया। यहाँ पे वही आना चाहिए जितने हाथ मिले, ठीक है। तो यही इजी ट्रिक है, बिल्कुल आसानी से। उसके बाद है मोहन जहाँ खड़ा है वहाँ से 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। जैसे मोहन यहाँ खड़ा है, हमने वो पहले ही बताया था, NEW से इसको नोट कर लीजिए, NEW न्यूज़ से याद रख लीजिए दिशाएं, ठीक है। अब क्या कहता है, मोहन जहाँ खड़ा है वहाँ से 7 किलोमीटर उत्तर में गया 7, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और सीधा 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर वह 7 किलोमीटर फिर आ जाता है इसी दाईं में, ठीक है। अब वह जहाँ से चला था वहाँ से कितनी दूर है, तो यहाँ से चला था, यहाँ की दूरी कितनी है, ऊपर 3 है, तो 3 ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है 47 का, इसमें क्या करना है, इसमें देख लीजिए a³ +
बी क्यूब, ऊपर तो ये बन गया, नीचे ए का स्क्वायर माइनस कितना हो गया ए बी, और ऊपर कितना बन गया, नीचे बन गया बी का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है इसको खोलेंगे तो ये भी ये ही बन जाएगा आपका, ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर खोलेंगे तो ए प्लस बी इंटू में ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी, यही इसका फार्मूला होता है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तो अब क्या बच गया यहाँ पे, ए प्लस बी बच गया। तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू है 592, बी की वैल्यू 167, इनको ऐड कर दीजिए, 759 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आप यही देखिए, कोई भी स्क्वायर का फार्मूला बनता हुआ नज़र आएगा आपको, वो बना लीजिए ऊपर नीचे कट करके, सीधा एक टर्म में आपका ए प्लस बी बचेगा, या फिर ए माइनस बी बचेगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बचेगा, ठीक है। ऐसे बचते हैं। उसके बाद 51 का जो क्वेश्चन है ए ई आई एम, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है नंबरिंग। ए 1 पे है, ई 5 पे है, आई 9 पे है, ठीक है। फिर देखिए ई 5 पे है, आई 9 पे है, एम 13 पे है, ठीक है। अब जैसे ऐसे ही आई 9 पे है, ओ 15 पे है, यू 21 पे है, ठीक है। ऐसे अब इनका डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, 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 और इधर इस साइड में देखिए यहाँ पे 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का। तो जिसमें 6 का डिफरेंस है वही आपका उत्तर हो जाएगा। इन ऑप्शन में देख लीजिए आप नंबरिंग करके, ई कितने पे, 5 पे, आई 9 पे, एम 13 पे, 5 4 9, 4 का हो गया, ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। एक्स वाई जेड में देखिए इनमें तो एक एक का है, ये भी गलत हो गया। जे के एल, ये भी गलत हो गया। एम एस पी, एम 13 पे है, एस 19 पे है, और वाई जो है 25 पे। तो कितने का डिफरेंस हो गया, 6 का, 6 का। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कमल अपनी बहन वीणा जो अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है से 5 गुना बड़ा है। विजय की आयु 10 साल, जैसे विजय की कितनी होगी 10। तो कमल जो है वो अपनी बहन वीणा जो अपने भाई विजय से 2 साल छोटी, यानी कि 8 होगी किसकी, वीणा की, VEE, ठीक है, वीणा की होगी। तो क्या कहता है अपनी बहन वीणा, कमल अपनी बहन वीणा जो अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है से 5 गुना बड़ा है। तो कमल जो है इससे 5 गुना, तो 8 पंजे 40, ये किसकी होगी, कमल की। पूछा क्या है इन्होंने, कमल की उम्र क्या है, तो कमल की उम्र कितनी होगी, 40 वर्ष। इम्पोर्टेंट, इजी, ठीक है। उसके बाद 55 का देखिए, 4 पर्यवेक्षणों की औसत 20 है, तो इनका योग निकालेंगे तो 4 गुना 20 हो जाएगा 80, ठीक है। उसके बाद इसमें एक नियतांक सी को प्रत्येक पर्यवेक्षण में जोड़ दिया जाए तो माध्य 22 हो जाता है। तो चारों में अगर जोड़ दें तो 4 गुना 22 हो जाएगा, ये 22 चौके 88, 88 और 80 में डिफरेंस कितने का, 8 का, और ये पर्यवेक्षण कितने हैं 4, तो 4 दूनी 8, 1 का कितना हुआ 2, तो सी का मान कितना हो जाएगा 2। डी आंसर। समझ में आ रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल इजी मेथड से हम करवाते हैं आपको। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद PQRST, ये है लाइन, इस पे बैठे PQRST, क्या कहते हैं, टी और क्यू एक साथ बैठे हैं, ये टी है, ये मान लिया क्यू है, ठीक है। टी और आर एक साथ बैठे हैं, तो टी इधर हो गया तो आर इधर ले लेंगे, यही बैठ गए इनके साथ, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, पी एकदम बाएं बैठा है, तो बाएं इधर है, तो ये यहाँ पे हमने मान लिया पी है। और क्यू एकदम दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा है, दाहिने से इधर से दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो पी और क्यू के बीच में कौन बच गया, तो पी और क्यू के बीच में आर और टी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आर और टी। इजी था। श्री विजय अपनी कक्षा में ऊपर से 9वीं रैंक पे है, ऊपर से है 9वीं पे, ठीक है, और नीचे से है 38वीं पे,
तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 38 और 9 कितने होते हैं, 47। इनमें से जो, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति का स्थान है तो घट जाएगा एक, 47 में से एक गया 46, 46 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। उसके बाद है 78 का, ये क्या बन रहा है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर वाला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर हम इसको लिखते हैं तो ए की 4 माइनस बी की 4 लिख सकते हैं, इसको खोल के लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से कट कैंसिल आउट। अब क्या बच गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए कितना है 0.5 का स्क्वायर माइनस में 0.4 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25 माइनस में 0.4 का स्क्वायर होगा 0.16। 0.25 में से 16 करेंगे तो 0.09 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है, डी में। ठीक है, बिल्कुल इजी है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहे होंगे। कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए कैसा वीडियो आपको लग रहा है। ठीक है, उसके बाद 83 का देखिए, एक घड़ी जो है 1 घंटे में 6 मिनट आगे चलती है। ठीक है, वो और सुबह 8 बजे सही समय सेट किया जाता है। सुबह के 8 बजे सेट करते हैं तो यह घड़ी उसी दिन शाम 6 बजे तक, 8 से 6 बजे तक आपके कितने घंटे हो गए ये देखिए। पहले तो देखिए 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, टोटल हो गए 10 घंटे। और 1 घंटे में जाती है 6 मिनट, तो 10 छिक्के 60, यानी कि 1 घंटा बढ़ गया। तो अब कितने बजे सही टाइम दिखाएगी वो, 6 कितने बजे बजाएगी, तो 1 घंटे बाद यानी कि 7 बजे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ भी नहीं होता, आसान क्वेश्चन होते हैं, आप वैसे ही इनको बर्डन बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 84 का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। कहता है कौन सा वार्षिक भुगतान 8% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 के एक ऋण को मोचन कर देगा। यानी कि किस्तें बनानी है आपने 580 की। ठीक है, कि 5 साल में आपकी जो ब्याज जो राशि है वो कितनी किस्तों में चुकाई जाए कि 8% ब्याज बने। तो सबसे पहली बता दूँ मैं आपको, 100 रुपये की, मान लीजिए 100 रुपये की किस्त है, पहली हुई 100 रुपये की किस्त हो गई। उसके बाद फिर 100 की है तो इसका 8% कितना हो गया 108। फिर 100 की कितनी हुई 108 का 8% 116। फिर 100 की हुई 132। ठीक है, और फिर हुई आपकी 100 का कितना 132 का करेंगे तो 144। तो टोटल मिला के जो है ये इनका जोड़ आ जाएगा आपका 580। ठीक है, 580 और इधर बन जाएगा 500। तो 5 साल में कितना हो गया 80, क्या रेट लगा 8%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका 100 हो जाएगा। 100 ही मान के चले थे हम। ठीक है, तो यानी कि 100 रुपये की एक किस्त बनेगी 5 साल के लिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी दो अभिव्यक्तियों का मैसेप है, एक है तो उनका लेसेप है, क्या होगा। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम हमेशा गुणा होती है, आपको पता है। तो गुणा में ए की ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए गुणा बी, यानी ए बी। ठीक है, तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और भी जो मैथ सेट के भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आपको, उनके भी मैथ और रीजनिंग के लास्ट में करवाने वाले हैं। अभी तो फ़िलहाल आपके जो हैं वो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। 25 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे सेट के, उसके बाद ही मैथ और रीजनिंग करवाएंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।